अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल के क्वेश्चंस में एक मिस्टेक थी जो मैं आपको बताती हूँ, जो बाई मिस्टेक होगी। ये देखें, बी पार्ट में हमने ये किया था कि लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है। जब प्रोडक्ट हो दो चीज़ों का तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर ऐड होने से इसके ऊपर पावर 1 के अलावा आ जाएगी। तो मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये सब अपनी जो से मिस्टेक ठीक कर लें। क्वेश्चन 3 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन 3 के ए पार्ट में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हम इधर हमने कहा कि जनरल लीनियर सिस्टम लिखना है हमने। किसका? 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स पर। ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले हमने 2 इक्वेशंस लिखनी है। किस पे? 2 अननोन्स पे। ये देखें, ये 2 अननोन्स हो गए। ठीक है, ये 7 कांस्टेंट। एक इक्वेशन ये हो गई और एक और इक्वेशन लिखनी है। ये देखें, अब ये 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस मतलब 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। ठीक है, समझ आ गई। अगर यहाँ पे 3 अननोन्स होते तो 1 3 आ जाता, 2 3 आ गया। ये आपने 1 1 1 2 2 1 2 2 इसका ध्यान रखना। लिखे 1 मतलब ये देखें, 1 1 1 2, इधर 1 2 आ गया, फिर आगे 1 3 होगा, 1 4 होगा, इधर 2 1 है, 2 2 2 3। अगर इधर तीसरे क्वेश्चन आ जाए तो उधर हो जाएगा A 3 1, फिर A 3 2, A 3 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में लिखना है कि 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स पे। अब जो उनसे हम 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स पे लिखते हैं। इधर देखें, हमने 3 इक्वेशंस बना दी। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। किस पे? 3 अननोन्स पे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा अननोन्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इधर उन्होंने कहा है 2 इक्वेशंस बनानी है, ये एक ये दो होगी, पर 4 अननोन्स पे। ये देखें, 1 2 3 4 अननोन्स, ये 4 अननोन्स पे बन गई। कितनी इक्वेशन? 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो क्वेश्चन 3 है ना, उनमें से किसी भी पार्ट का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ले। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? हम फर्स्ट कर लेते हैं। हमने ले लिया A11 x1 प्लस, अब ये देखिए फर्स्ट करें हमने, ये लेट कर लिया। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, चाहे इधर कोई वैल्यूज़ लिख दें, कुछ भी। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? पहले आप ब्रैकेट लगाएं, एक्स यहाँ हो या वाई हो, x1 x2, उसके अलावा उसकी वैल्यू लिखनी है। इधर क्या है? A11, नीचे क्या है? A21, इधर A12, नीचे A22, B1 B2। पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में B1 B2 लिख दिया ना, इक्वल नहीं लगाना आपने। इधर आपने ये साइन ऐसे दे दें। ठीक है ना, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। ये A11, अगर आप इसको वापस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जनरल में बनाएं तो ये इसका बन जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने जो है लीनियर में करना है। ठीक है, कन्वर्ट। आप देखें कैसे करते हैं लीनियर में करने के लिए। ये 2, चाहे आप x1 कर लें, चाहे xy इधर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 2x1 कर लेते हैं, 2x1 प्लस ये 0 वैसे का वैसे ही। इसके साथ क्या आएगा? x2 कर लें और ये इक्वल 0। ये वाला 3x1 माइनस 4x2, ये तो किसी के साथ माइनस है इसलिए माइनस आया, इक्वल टू 0। अगला 0x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। ये देखें, अब हमने इतना कर लिया। अब हम इसको एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब देखें, 0 वाली वैल्यू तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो इधर क्या आएगा? 2x1 इक्वल टू 0। ये वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है नहीं जिसको हमें थोड़ा सा करना पड़े। आगे ये 0 वाली ख़त्म हो जाती है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आता है, तो ये x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में ये देखें, इन्होंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको लीनियर में करना है। 3 वैसे के वैसे ही साथ x1 कर लिया, 0 के साथ x2 कर लिया, फिर माइनस प्लस, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, पर माइनस तो माइनस 2x3। फिर लास्ट वाली हमेशा इक्वल के बाद वाली होगी। ओके, उससे पहले आपने इक्वल से पहले वाली करनी है।
इक्वल इज इक्वल टू 5, फिर 7x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू -3, फिर 0x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7। अब हमने कहा था जो जीरो वाली है उनको वैसे ख़त्म कर देते हैं, लिखो ना लिखो बराबर है, तो इधर लिख दिया 3x1 माइनस 2x3 क्योंकि ये जीरो से ख़त्म हो गई इज इक्वल टू 5, 7x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू -3, और ये जीरो के वजह से ख़त्म हो गई तो पीछे रह गया -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7। बस इसका ये आंसर क्योंकि हमने इसको लीनियर में करना था।